जोहार, मैं सोनू सिंह जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ। किसान भाई, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम कृषि तो करते हैं, लेकिन हमारे कृषि में बहुत सारा चीज़ों के जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। किसान भाई, आइए आज हम जानते हैं कि हमारे मिट्टी में पीएच का क्या मतलब है, या पीएच का कम होने से या ज़्यादा होने से हमारी फसल में क्या नुकसान होती है। पीएच को जानने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का जांच कराएं। मिट्टी जांच के लिए सैंपल कैसे ली जाती है, हम एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज आइए बात करते हैं हम कि पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। और हाइड्रोजन की क्षमता अनुसार ही हम मिट्टी का निर्धारण करते हैं कि कौन सा मिट्टी अम्लीय है, कौन सा मिट्टी क्षारीय है और कौन सा मिट्टी उदासीन है। उदासीन मिट्टी ही कृषि योग्य मिट्टी माना जाता है। अगर कोई मिट्टी 6.5 से 7.2 अगर उसका पीएच मान होता है तो हमारे कृषि योग्य मिट्टी होता है, किंतु 7 से ज़्यादा होता है तो सोचिए कि वो हमारी क्षारीय मिट्टी हो जाता है। और कोई मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है तो उसे अम्लीय मिट्टी माना जाता है। ऐसा मिट्टी हमारे कृषि के लिए घातक होता है। हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि वो बाज़ार जाते हैं और वहाँ से यूरिया, डीएपी, पोटास लाते हैं, यानी रासायनिक उर्वरक लाते हैं और अपने मिट्टी में डालने का काम करते हैं। हमारे मिट्टी में जितना रासायनिक डालेंगे, हमारा मिट्टी समझिए कि उतना क्या होते जाएगा, पीएच मान घटते जाएगा। कहने का मतलब हमारे मिट्टी अम्लीय होते जाएगा। कम पीएच मान का मतलब होता है हमारी मिट्टी अम्लीय हो गई है। अगर कहीं पे वर्षापात ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ का भी मिट्टी अम्लीय हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अम्लीय मिट्टी होने से क्या होता है। किसान भाई, हमारा मिट्टी जो अम्लीय होता है ना, पोटास या मोलिब्डेनम का अपटेक नहीं कर पाता है। कहने का मतलब वो उसको ले नहीं पाता है। साथ ही साथ उसमें कैल्शियम, पोटास का कमी हो जाती है और वो अम्लीय तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमारे पौधा विकास नहीं करता है। क्योंकि हमारे पौधा के लिए मुख्य NPK, तो N और P का मात्रा काफ़ी कम हो जाता है। पोटेशियम और फास्फोरस का मात्रा कम हो जाएगा तो हमारा पौधा विकास नहीं करेगा। तो हमें इसको जानने के लिए सोयल सैंपल लेना है और उसे लैब में ले जाकर के टेस्ट कराना है। और देखना है कि आपका पीएच मान क्या है। आज हमारे किसान का भी आदत चेंज हो गया है। हमारे सिमडेगा का मिट्टी का बात करें तो अधिकतर मिट्टी अम्लीय है। किसान भाई, अगर आप अम्लीय मिट्टी का में अगर खेती कीजिएगा ना, तो आपका उत्पादन काफ़ी कम देगा। क्योंकि हमारे अम्लीय मिट्टी में बैक्टीरिया का संख्या बहुत कम होता है। बैक्टीरिया का होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया नहीं है तो आपको पौधा को नाइट्रोजन यूरिया नहीं मिलेगा। पोटास के लिए बैक्टीरिया नहीं है तो आपको पोटास नहीं मिलेगा। फास्फोरस के लिए बैक्टीरिया नहीं तो आपको फास्फोरस नहीं मिलेगा। इस प्रकार अगर देखें तो हमारा कृषि में बैक्टीरिया का होना इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कृषि के जगत को आसान बनाता है। और हमारे कृषि में इन्हीं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है कृषि कार्य के लिए। किंतु आज हमारे मिट्टी में माइक्रोब्स का संख्या घटते जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे मिट्टी में ओसी यानी ऑर्गेनिक कार्बन भी आज घटते जा रहे हैं। आज हम बाज़ार जाते हैं और जब बाज़ार जा कर के यूरिया लाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, लेकिन वो पीएच मान और घटते चला जाएगा। अगर आज 5.5 है, अगर हम उस पर यूरिया डालते हैं तो और वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। और एक दिन हम ऐसा मिट्टी बनाएंगे जो मिट्टी कुछ देने लायक की नहीं होगी। कहने का मतलब है हम एक मृत मृदा बनाएंगे। किसान भाई, आज अपनी कृषि की दिशा और दशा को सुधारने के लिए आप अपनी मिट्टी जांच कराएं और मिट्टी जांच कराने के बाद देखें कि आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है। कहीं वो 6.5 से तो कम नहीं है, या फिर आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, या वो 7.2 से तो ज़्यादा नहीं है। अगर 7.2 होता से ज़्यादा होता है ना, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग इसी लेवल बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और ये बढ़ता है तो सोचिए आपका मिट्टी में जो बीज डालिएगा ना, वो भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसको सुधारने के लिए आपको करना क्या है, अभी प्रत्येक ब्लॉक में, हमारे झारखंड के या सिमडेगा के ब्लॉक में सरकार द्वारा चूना प्रदान किया गया है। आप मिट्टी जांच कराएं और सबसे पहले देखें कि आपका मिट्टी का पीएच मान क्या है। उस पीएच मान के अनुसार आप उस ब्लॉक से चूना ले जाएं और अपने खेतों में व्यवहार करें। किसान भाई, ऐसे करते हैं ना तो आपका मिट्टी में जो कमी है वो भी पूर्ति होगा। साथ ही साथ आपका मिट्टी में जो बैक्टीरिया होगा वो भी धीरे धीरे आएगा। तो आप किसान भाई, आपका खेतों में खाद का भी पूर्ति करना है। खाद का पूर्ति करने के लिए आप बाहर से ऑर्गेनिक कार्बन यूज करें। ऑर्गेनिक कार्बन कहने का मतलब सड़ा गला हुआ चीज़, जैसे काऊ डंग यानी गाय का गोबर ले सकते हैं आप।
पत्ता को सड़ा करके अपना खेतों में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना खेतों में चूना का प्रयोग करें ताकि आपका मिट्टी उदासीन हो सके। जब तक आपकी मिट्टी उदासीन नहीं होगी तब तक आप समझिए कि आपका मिट्टी से आप बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी मिट्टी को उदासीन बनाएं, कृषि योग्य बनाएं, पीएच मान जो है कम है उसे आप 7 तक ले जाने का प्रयास करें ताकि आपको कृषि कार्य में अच्छी आमदनी मिल सके। धन्यवाद। हम आज के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ।